आज हम इंद्र सूक्त के चौथे मंत्र का अध्ययन करेंगे। ये नेमा विश्वा चवना कृतानि यो दास वर्णम अधरम गुहाकः स्वनीव यो चिकीवान लक्ष्यम आदत अर्यः पुष्टानि सजनहास इंद्रः। यहाँ इंद्र के षष्टिकर्ता दर्ता और संहर्ता रूप को प्रस्तुत किया है। इंद्र को सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली बताया है। उसके महत्वपूर्ण कार्यों का विवेचन करते हुए ऋषि कह रहे हैं, येन जिस इंद्र ने इमा विश्वा चवना कृतानि, इमा इस विश्वायनी संपूर्ण विश्व को अर्थात इन सारे पदार्थों को, सारे विश्व को, विश्व के सारे पदार्थों को चवना कृतानि नश्वर बनाया है, कृतानि बनाया है, चवना नश्वर। यो दासम वर्णम अधरम गुहाकः, जिसने दास वर्ण को, दास वर्ण से तात्पर्य हीन या शूद्र वर्ण या निकृष्ट असुर वर्ण को अधरम नीचे गुहाकः, गुहाकः गुहा में अकह डाल दिया है, नीचे नरक में अपने वश में करके, अपने अधीन करके जिसने असुरों को नीचे नरक में ढकेल दिया है या शूद्र वर्ण को, निकृष्ट वर्ण को नीचे ढकेल दिया है। स्वग्नीव यो जिगिवान लक्ष्यम आदत, यह जो इंद्र लक्ष्यम जिगिवान दाव में लगे हुए धन को, जिगिवान जीतने वाले, स्वग्नि इव, स्वग्नि का अर्थ है जुआरी, जुआरी के इव समान, पुष्टानी अर्यः, अर्यः पुष्टानी शत्रुओं के, पुष्टानी अर्थात धन को, शत्रुओं की धन संपदा को आदत ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। जनास हे लोगों, स इंद्र, वह इंद्र है। यहाँ ये बताया है कि इंद्र ने ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, सारे पदार्थों को नश्वर बनाया है, क्षणभंगुर बनाया है। असुरों के साथ सदैव उसका युद्ध रहा है। असुरों को उसने नीचे गुफा में, नरक में ढकेल दिया है, पाताल लोक में ढकेल दिया है। यह निकृष्ट वर्ण जो निम्न निकृष्ट कार्य करते हैं वो उन्हें नीचे गुफा में ढकेल देता है, नरक प्रदान करता है। और जैसे कोई जुआरी लक्ष्य में लगे हुए धन को, दाव में लगे हुए धन को जीत लेता है और उसको ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही इंद्र भी शत्रुओं के धन को बलपूर्वक ग्रहण कर लेता है, उनसे छीन लेता है, उनसे ले लेता है। तो यहाँ स्वग्नि इव, जुआरी के समान, सुंदर उपमा अलंकार भी यहाँ दिखाई देता है। और इमा विश्वा चवना, ये वैदिक प्रयोग है प्रथमा बहुवचन के। लौकिक संस्कृत में इमानी विश्वानी चवनानी रूप बनते हैं। जनास हमें पूर्वोक्त प्रकार से ही टिप्पणी करनी है। जनास भी वैदिक प्रयोग है प्रथमा बहुवचन का। और साथ ही यहाँ पे स्वग्निव का अर्थ भारतीय विद्वान शिकारी करते हैं। जैसे शिकारी अपने लक्ष्य को साधता है, उसको ग्रहण कर लेता है, अपने शिकार को साध कर उसे छीन लेता है, वश में कर लेता है अपने, ऐसे ही इंद्र भी बलपूर्वक शत्रुओं के धन को, धन संपदा को अर्जित कर लेता है। अब पांचवा मंत्र इस प्रकार है, यम स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरम उतम आहु न एषः अस्ति इति एनं सो अर्यः पुष्टिर्विज इव आमिनाति श्रद्धस्मै ततः स जनास इंद्रः। यहाँ जो इंद्र की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते हैं या इंद्र के अस्तित्व के विषय में संदेह करते हैं, उन्हें समझाता हुआ उन्हें ऋषि कहते हैं कि इंद्र के प्रति सभी को श्रद्धा धारण करनी चाहिए, विश्वास और आस्था रखनी चाहिए, अन्यथा इंद्र हमें कुपित होकर अपने क्रोध का पात्र बना सकते हैं, दंड दे सकते हैं। सह सेति, सह कुह इति,
लोग जो इंद्र की सत्ता को नहीं मानते हैं वो पूछ रहे हैं कि वह कुह कहाँ है इति, इस प्रकार घोरम यम, यम घोरम, जिस भयंकर देवता को पृच्छन्ति स्म, पूछते हैं, जिस भयंकर देवता के बारे में लोग पूछते हैं, वह कहाँ है ऐसा पूछते हैं। और इसको भयानक इसलिए कहा है, भयंकर इसलिए कहा है क्योंकि वह लोगों को दंडित करता है, क्रोध में आकर उनका विनाश करता है। जो उसको नहीं मानते हैं या जो कोई पाप कार्य करते हैं उनको वह अपने वज्र से उनका वध कर देता है, उनका विनाश कर देता है। उत और एषः न अस्ति, यह नहीं है, इति इस प्रकार इम एनम आहूह, एनम उसको, उस इंद्र देवता को आहू कहते हैं। यहाँ इम पाद पूर्ति के लिए आया हुआ अव्यय है। और कुछ लोग कहते हैं कि वह नहीं है। सह वह इंद्र देवता विज इव, विज का अर्थ है उद्वेजक या क्रोधित हुए के समान, शोभित हुए के समान, क्रोधी व्यक्ति के समान, अर्यः पुष्टि आमिनाति, अर्यः शत्रुओं के पुष्टि यानी धन संपदा को आमिनाति छीन लेता है। श्रद्धस्मै धत्तः, तो ऋषि कहते हैं श्रद्धस्मै उसमें, शत अस्मै उस इंद्र में, शत यानी श्रद्धा, दत्त धारण करो, उस इंद्र के प्रति विश्वास और आस्था रखो। जनासः हे लोगों, सह इंद्र, वह इंद्र है। तो यहाँ उद्वेजक स्वरूप को या क्रोधी स्वरूप का भी कवि ने, ऋषि ने वर्णन किया है। जब कभी अपने नास्तिकों के प्रति या उसको न मानने वाले लोगों के प्रति वह क्रोधित हो जाता है तो उनकी संपत्तियों को वह छीन लेता है। इसीलिए ऋषि इंद्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास की भावना रखने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। उस समय भी नास्तिकता व्याप्त थी, इसीलिए कहा है कि कुछ तो इंद्र की सत्ता को मानते ही नहीं थे और कुछ इंद्र की सत्ता के विषय में प्रश्न उठाते थे, शंका करते थे। जनासा पर पूर्ववत ही टिप्पणी हमें करनी है। विज इव, इव यहाँ उपमालंकार का द्योतक है, उपमालंकार यहाँ हुआ है। सेती में भी यहाँ वैदिक संधि हुई है, सह इति। लौकिक संस्कृत में तो यह विसर्ग संधि हो जाती है, लेकिन यहाँ विसर्ग हटने के बाद पुनः गुण संधि हो गई है, तो ये वैदिक प्रयोग है। अगला मंत्र है यो रद्रस्य चोदिता यः कृशस्य, यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः, युक्त ग्रावणो यो अवीता सुशिप्रः, सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। यहाँ इंद्र के प्रेरक स्वरूप को बताया है। यो रद्रस्य चोदिता, रद्रस्य अर्थात धन संपन्न लोगों का, जो समृद्ध लोगों का, चोदिता प्रेरक है, उनको प्रेरणा देने वाला है। यह कृशस्य, जो निर्धन का भी प्रेरक है, दरिद्र व्यक्तियों को भी प्रेरणा देने वाला है। यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरे, जो ब्रह्मण स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले पुरोहित का अर्थात ब्राह्मण का, नादमानस्य याचक का, मांगने वाले का, कीरे स्तुतिकर्ता का, स्तोता का, स्तुति करने वाले का, चोदिता प्रेरक है, उनको प्रेरणा देने वाला है। यो युक्त ग्रावणः, जो सुशिप्रः अर्थात सुंदर ठुड्डी वाला इंद्रदेव, युक्त ग्रावणः, युक्त यानी संयुक्त करना, मिलाना, ग्रावण यानी पत्थरों को मिलाने वाले का, और सुत सोमस्य, सोमरस निचोड़ने वाले का, सुत यानी बहाने वाले का, सोमरस निचोड़ने वाले का, अवीता रक्षक है, रक्षा करने वाला है। जनास हे लोगों, स इंद्र, वह इंद्र है। तो यहाँ ऊपर की दो पंक्तियों में तो इंद्र
को प्रेरणा देने वाला बताया है। इंद्र सभी को अपने अपने कार्यों की और अपनी उन्नति करने की प्रेरणा देता है। जो धनाढ्य और धन संपन्न है और अधिक उन्हें समृद्ध होने की प्रेरणा देता है। जो निर्धन है उन्हें धनी बनने की प्रेरणा देता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है। ब्राह्मण, याचक, स्तोता सभी को वह अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। अपने अपने कार्यों में ईमानदारी के साथ लगने की, ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करने की वह प्रेरणा देता है। साथ ही इनके शारीरिक स्वरूप को यहाँ बताया गया है सुशिप्रह के द्वारा। सुंदर ठुड्डी वाला है इंद्र, और सुशिप्रह का एक अर्थ सुंदर ओष्ठों वाला भी किया गया है। इंद्र सोमपान के बड़े शौकीन थे। सोमरस का पान करके वह असुरों का वध करते थे। तो जो सोमरस के लिए दो पत्थरों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं और सोमरस को निचोड़ते हैं, तो सोमरस को तैयार करने वाले लोगों की भी वह रक्षा करता है, उनका रक्षक है। जनास में उसी प्रकार से पुनः हमें टिप्पणी करनी है। अब अगला मंत्र है यस्य आश्वासः प्रदिशि, यस्य गावः, यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथासः, यः सूर्यं य उषसं जजान, यो अपाम नेता स जनास इंद्रः। यहाँ संपूर्ण विश्व के नियंता और सूर्य उषा के उत्पत्तिकर्ता के रूप में इंद्र को बताया गया है। यस्य प्रदिशि जिसके अनुशासन में, अश्वासः घोड़े हैं, यस्य गावः जिसके अनुशासन में, जिसके नियंत्रण में गायें हैं, यस्य ग्रामः जिसके अनुशासन में गांव है, यस्य विश्वे रथासः जिसकी आज्ञा में, जिसके नियंत्रण में विश्वे रथासः संपूर्ण रथ है, सारे रथ हैं। यह सूर्यम जिसने सूर्य को, यह उषसम जिसने उषा को, जजान उत्पन्न किया है, यो अपाम नेता जो जल का नेता है, स जनास इंद्र जनास हे लोगों, स इंद्र वह इंद्र है। तो यहाँ ऊपर के दो पंक्तियों में इंद्र को इन सब का, पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं, अश्वासः घोड़े, गायें, गांव, रथ सभी इंद्र के नियंत्रण में रहती है। इंद्र के अनुशासन में रहकर ही सभी चीजें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। तो सबका नियंता, नियंत्रक, सबको वश में करने वाला बताया गया है। साथ ही पृथ्वी लोक से बाहर जो सूर्य और उषा है उनको भी इंद्र ही उत्पन्न करता है। तो इंद्र को ब्रह्मांड की उत्पत्तिकर्ता के रूप में भी यहाँ बताया गया है। जल के नेता के रूप में उसे बताया गया है। वैसे तो जल का देवता वरुण को बताया गया है, लेकिन इंद्र ने वृत्त जो असुर था उसके साथ युद्ध करके जलों को उन्मुक्त करने के लिए जलों को उन्मुक्त कर दिया था, बहने के लिए छोड़ दिया था, वृत्त से उन्हें छुड़वाया था, इसीलिए उसको जल का नेता भी कहा गया है। और वर्षा के देवता के रूप में भी अन्यत्र इंद्र का चित्रण मिलता है। यहाँ भी अश्वासः, रथासः ये वैदिक प्रयोग है, प्रथमा बहुवचन के वैदिक रूप है। लौकिक संस्कृत में अश्वाहा, रथाहा इस प्रकार रूप मिलते हैं। जनास भी वैदिक प्रयोग है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।